यूट्यूब फैमिली को नमस्ते। तो आज की वीडियो में बताऊंगी आपकी कलाइयों को किस तरीके से लचीला और मजबूत बना सकते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायामों की मदद से, साथ ही बगल में जो डंबल रखे हैं उनकी मदद से, और साथ ही कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास जिससे इनका लचीलापन और मजबूती दोनों बढ़ेगी। सबसे पहले अपनी उंगलियों को पूरी तरीके से खोलिए, सांस लीजिए और फिर बंद कीजिए, सांस छोड़िए। यह अभ्यास 15 से 20 बार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में सारे अभ्यास जो भी मैं बता रही हूँ इनको 15 से 20 बार आपको करने हैं। तो सबसे सिंपल अभ्यास, उंगलियों को खोला, बंद किया, खोला, मुट्ठी बना ली। तो इस तरीके के अभ्यास से आपकी उंगलियों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर आपको याद है ना, बचपन में हम कंचे कैसे खेला करते थे? उसी तरीके से एक एक करके दोनों हाथ की उंगलियों को ऑपोजिट पीछे की तरफ ऐसे खींचना है, जिससे कि उंगलियों में जान आ जाएगी। इन अभ्यासों से उंगलियों के आसपास आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। और जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग का काम करना पड़ता है, आजकल तो मोबाइल का इस्तेमाल भी इतना हो गया है जिसकी वजह से उंगलियों में टेंशन हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। तो इस तरीके से उंगलियों को पीछे की तरफ खींच के आप अपनी उंगलियों को एनर्जाइज करें। अब आधा बंद करें, पूरा खोलें, आधा बंद करें, पूरा खोलें। तो ये अभ्यास भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। अब ये तो हो गए सारे उंगलियों के अभ्यास। अब आगे बढ़ते हैं। कलाइयों को इस तरीके से आपको गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल ढीली कलाई कर देनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कलाइयों को इस तरीके से गोल गोल घुमाएं, बिना किसी टेंशन के ये सारे अभ्यास करें। एक दिशा में घुमाने के बाद इसको विपरीत दिशा में भी इस तरीके से घुमा लें, बिना किसी टेंशन के। और ये अभ्यास जो भी बता रही हूँ ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं। फिर सारी उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें और धक्का दें, ताकि हर एक उंगली जो है उसमें अच्छा खिंचाव आ जाए। अब कलाइयों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हल्का दूसरे हाथ के दबाव से इस तरीके से प्रेस करें। जब एक हाथ से काम हो जाए तो यही अभ्यास को आपके दूसरे हाथ से भी इसी तरीके से रिपीट करना है। ध्यान देना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, एक ही दिन काम नहीं करना है बल्कि हर रोज़ काम करना है। तो इसीलिए आप जितना धीरे और जितना आसानी से अभ्यास करें उतना अच्छा है। अब अपने हाथ की सारी उंगलियां खोल लें, कलाइयों को ऊपर नीचे ऐसे मूव करें कि जैसे एक पंखा हिल रहा हो, उस तरीके से। इससे आपके हथेलियों के बैक साइड की जो नसें हैं उनमें खिंचाव आएगा और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। तो कलाइयों के आसपास का जितना भी जॉइंट है इनको हमने अच्छी तरीके से कर लिया है एक्टिवेट। अब धीरे धीरे इनको लूजन कीजिए, ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ने के बाद आप आ जाएंगे इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे। अभी सारे के सारे अभ्यास हम बॉडी वेट से करने वाले हैं। लूजनिंग हो गई, अब शरीर का जो भार है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास ये एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा कि भाई हमारे पास तो डंबल भी नहीं है। तो जिनके पास डंबल नहीं है वो भी अपनी कलाइयों को इस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। बस टेबल टॉप पोजीशन पे आना है और बॉडी का वेट आगे शिफ्ट करना है और फिर पीछे आना है। इस अभ्यास को भी 15 से 20 बार कर लीजिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर उसके बाद हथेलियों को अंदर की तरफ घुमाइए। दोनों को एक साथ मत घुमाइएगा ताकि पूरा का पूरा वेट कलाई पर ना आए। एक एक करके ऑल्टरनेट, अंदर की तरफ, फिर दूसरा हाथ भी अंदर की तरफ। देखिए ये सारे अभ्यास कितने आसान है ना। अगर आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जूम पर क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं और सुबह 7 बजे से 8 बजे। तो कोई भी व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी सेहत का ध्यान रख सकता है। अब कलाइयों को हमने लूजन कर लिया है। अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन से आपको आना है अधोमुख श्वानासन यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, फिर हाई प्लैंक पोजीशन। तो देखिए किस तरीके से धीरे धीरे आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाई प्लैंक पोजीशन यानी फलकासन से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वानासन। सांस छोड़ना है डाउनवर्ड डॉग, सांस लेना है हाई प्लैंक। सांस छोड़ दीजिए डाउनवर्ड डॉग, सांस लीजिए हाई प्लैंक। इसको भी बहुत आसानी से और बहुत आराम से अभ्यास कीजिए और देखिए कैसे वेट धीरे धीरे कलाइयों पर आ रहा है, खिंच भी रही है और स्ट्रेंथन भी हो रही है। हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा थोड़ा आराम करना ना भूलें।
कलाइयों को आराम देना भी ज़रूरी है। अब वापस से आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना है कि आपका जब आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन करें तो आपके हाथ एग्जैक्टली वहाँ पर हों जहाँ पर होने चाहिए। तो शशांक आसन में हाथ का मेजरमेंट करके ऊर्ध्वमुख श्वानासन किया, सांस छोड़ के शशांक आसन में बैठ जाइए, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन और सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि अगर कुछ दिनों तक आपने इस अभ्यास को किया तो कुछ हफ्तों में ही आपकी कलाइयों में वो मजबूती आ जाएगी, वो जान आ जाएगी जो किसी भी दवाई से आपको नहीं मिल सकती है। आप दवाई से कभी भी बॉडी की मूवमेंट और एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो काम आपका बॉडी मूवमेंट कर सकती है वो कभी भी दवाई नहीं कर सकती। और दवाई तो आपको अपने डिपेंडेंट बना देती है ना, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। शशांकासन में अब आराम करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, थोड़ा आराम कर लें। और देखिए अभी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैं आपको और एक अमेजिंग अभ्यास बता रही हूँ। आपको सिंपली टेबल टॉप पोजीशन पे आना है, अष्टांग नमस्कार करना है और फिर भुजंगासन करना है। अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, सांस लेते हुए भुजंगासन। देखिए कितना आसान है ना। घुटना नीचे रखें, मैट की तरफ जाइए और फिर उठ जाइए। तो इससे ना सिर्फ आपकी कलाई बल्कि कुहनी, कंधे, छाती ये सब मजबूत होंगी। और ये सारे के सारे जो मसल्स है, ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, एक साथ जब मजबूत होते हैं तो मदद करते हैं कलाइयों को मजबूत बनाने में। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, सांस लेते हुए भुजंगासन। फिर से बता दूं, ये सारे अभ्यास आपको 15 से 20 बार करने हैं। 15 से 20 ना हो पाए तो 8 से 10 कर लीजिए शुरू में। और बीच बीच में आराम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वानासन में। और फिर उसके बाद अधोमुख श्वानासन से हम अपने ऑपोजिट टो को टैप करेंगे ऐसे। तो धीरे धीरे बॉडी का वेट आपके एक हाथ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसके पहले हमने जितने भी अभ्यास किए हैं वो हमारे दोनों हाथों पर थे, अब धीरे धीरे एक हाथ पर अभ्यास कर रहे हैं। इस तरीके से कठिन अभ्यासों को मैं आसान बनाकर आपको सिखाती हूँ, आपकी हेल्थ कंडीशन और आपकी एज के हिसाब से। तो आप अगर ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब फिर से आराम करने का वक्त आ गया है। हर एक अभ्यास के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आराम करना है। अब ये तो मैंने आपको बॉडी वेट प्रैक्टिसेस बता दी और साथ ही कुछ सूक्ष्म व्यायाम, इजी एक्सरसाइजेस बता दी। अब आपके पास ना ऐसे डंबल होंगे, और अगर डंबल नहीं है तो आपके पास घर पे पानी की बोतल होंगी, उनको भर लीजिए और फिर उसके बाद इन अभ्यासों को करना शुरू कीजिए। दोनों हाथों से वाटर बॉटल को पकड़ के, अगर आपको फुल वाटर बॉटल नहीं करनी है तो हाफ कर लीजिए, और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो इस तरीके से वेट बढ़ा लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। तो इस तरीके से अंदर की तरफ कलाइयों को मोड़े। फिर उसके बाद जैसे आप सभी बाइक चलाते हैं, है ना, तो एक्सेलरेट कैसे करते हैं बाइक को, उसी तरीके से अपनी कलाइयों को ऐसे मूव करना है जैसे आप बाइक चला रहे हों और उसको रेस दे रहे हों। अब जब ये अभ्यास हो जाए, ये सारे अभ्यास आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। फिर उसके बाद जैसे आप हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरीके से दोनों हाथों से डंबल को पकड़िए या अपनी वाटर बॉटल को पकड़िए और इस तरीके से आप हथौड़ी जैसे चलाते हैं वैसे अपने डंबल्स को मूव करें। फिर जैसे शुरू में हमने कलाइयों को घुमाने वाला अभ्यास किया था, आप डंबल, हल्का डंबल लेके इस तरीके से एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में 8 से 10 बार अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाइएगा। ध्यान रखिएगा ये कलाई जो घुमाना है वो थोड़ा धीरे धीरे ही कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो फिर बिना किसी वेट के आप कर सकते हैं। इस तरीके से वेट बढ़ाना चाहते हो तो वेट बढ़ा के भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो बिना वेट के ही अभ्यास कीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। अब उसके बाद जब इतना अभ्यास हो जाए तो फिर ज़रा अपने पूरी कलाइयों को, कुहनियों को, कंधों को मजबूत बनाने के लिए एक भारी डंबल लें या भरी हुई 2 बॉटल ले लें
और उसको सर के ऊपर ओवरहेड प्रेस करें। इस तरीके से ऊपर नीचे सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। देखिए ये सारे अभ्यास कितने आसान थे ना। अब इन सब अभ्यासों को करने के बाद अब आपको करना है आराम। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। आपके लिए मैं कुछ वीडियो के सजेशन यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ, इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा।